नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सप्तरी परिरी बड़का परिणाम में गांजा नियंत्रण में देने मुख्य प्रशंसा। सप्तरी प्रहरी बीतर रात 17 क्विंटल लागू औसत गांजा नियंत्रण में लेने आए। बालू गिट्टी लोड कैल गेल ट्रक से 17 क्विंटल गांजा नियंत्रण में लेल गेले। सप्तरी के राजगढ़ गाउँपालिका 4 से प्रहरी उक्त गांजा नियंत्रण में लेने जानकारी करौनी आए। एहि क्षेत्र में बालू गिट्टी भंडारण को भारत देश चोरी तस्करी होइत समय त्याल ट्रक में बालू लोड कैल गेल में नीचा राख क गांजा भारत देश तस्करी होए त्याल योजना अनुरूप गोप्य सूचना के आधार में प्रहरी चेक जांच केने समय 17 क्विंटल गांजा भेटल अछि। पहाड़ी जिला से लागू औसत गांजा सप्तरी आइनक भंडारण कर आ एत से कोसी नदी होइत ढुंगा में बालू गिट्टी में नुका क भारत देश तस्करी होइत आयल अछि। सप्तरी से गांजा के तस्करी अत्यधिक रूप में होइत गेलो पर 17 क्विंटल परिणाम में गांजा नियंत्रण में लेल गेल ई पहिल बेर रहल अछि। संविधान सभा सदस्य अब्दुल हमीद सिद्दीकी अर्थात भोला के निधन भेल अछि। बाँके के नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नंबर 4 गणेशपुर निवासी कांग्रेस नेता सिद्दीकी के 60 वर्ष की उम्र में बीतल रात हृदयघात के कारण निधन भेल अछि। संगे कांग्रेस बाँके के सचिव सुशांशु कोइराला जानकारी सेहो देलनि। ईमानदार आ जुझारू स्वभाव के सिद्दीकी दोसर संविधान सभा 2070 में सभासद भेल छलथि। हिनकर आइए अंत्येष्टि कर कोइराला जानकारी देने छन्। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत धारिङ के बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिका 10 घयर घारी कहल गेल स्थान में ट्रक त्रिशुली नदी में खसल अछि। दुर्घटना स्थल से 3 गोटे के प्रहरी उद्धार समेत केने अछि। नवलपरासी से काठमांडू दिस जा रहल लू 250 नंबर के ट्रक आई भिनसर 5:55 में त्रिशुली नदी में खसल छल। दुर्घटना स्थल से ट्रक चालक नवलपरासी पश्चिम के 27 वर्षक आशीष महतो, सह चालक 26 वर्षक राजू थापा मगर आ ट्रक धनी खैरहनी नगरपालिका के 46 वर्षक सुरेश गुरुङ के उद्धार कैल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धारिङ के प्रहरी निरीक्षक प्रहलाद सिलवाल जानकारी देने साथ हिनका सबके प्रारंभिक इलाज के लेल मझिमटार स्थित बिहानी फार्मेसी पठायल गेल एवं ट्रक अपने अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल प्रहरी द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। गृह मंत्री रमेश लेखक प्रहरी समायोजन इन जल्दीए आयत जानकारी देने साथ समायोजन इन प्रतिनिधि सभा के हुदे अधिवेशन में पेश कर तैयारी समेत भ रहल मंत्री लेखक जिक्र केलनि। मंगल दिन धनगढ़ी में आयोजित सुरक्षा गोष्ठी के संबोधन करत मंत्री लेखक प्रहरी समायोजन इन नई आयल धैर्य प्रदेश सरकार के समन्वय में काम कर सुरक्षा निकाय अधिकारी सबके निर्देशन समेत देने जिक्र केलथ। सुदूर पश्चिम के 9 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी आ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रीय अनुसंधान क 3 सुरक्षा निकाय के जिला प्रमुख सबके उपस्थिति रहल। प्रदेश स्तरीय गोष्ठी में गृह मंत्री लेखक सुदूर पश्चिम में भारतीय सीमा क्षेत्र से लागू औषध ओसार पोसार व्यापक भ रहला से निर्मम भक नियंत्रण में लाग सुरक्षा निकाय के निर्देशन समेत देने छलैथ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 15 विश्व बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 में पदक प्राप्त केने नेपाली खिलाड़ी सबके सम्मान केने छथि। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में प्रधानमंत्री ओली ई सब गोटे खिलाड़ी के बधाई देत सम्मान सेहो केलनि। यहाँ 5 से लक 11 नवंबर धरि मालदीव्स में भेल प्रतियोगिता के विभिन्न तौल समूह आ विधा में रूपेश शाही, प्रज्वल साक्य, रजनी साक्य आ सुनाम गुलमुठकी दोसर स्थान हासिल केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली एहि खेल के पर्याप्त संभावना रहला से राज्य के दिशा आवश्यक प्रोत्साहन होव विश्वास समेत व्यक्त केलनि। नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस महासंघ के अध्यक्ष राजेश बाबू श्रेष्ठ पर्यटन प्रवर्धन में समेत योगदान मिलला से एहि खेल के सरकार के प्राथमिकता देव परत जोड़ देलनि। संगे एहि अवसर में मदन भंडारी स्पोर्ट्स एकेडमी के अध्यक्ष ध्रुव आचार्य लगायत सहभागिता जनौने छलैथ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाद के प्रहरी नियंत्रण में लेने आए।
सामाजिक सञ्जाल से अफवाह फैलाने अभियोग में नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्रसाय के नियंत्रण में लेनी छ। साइबर अपराध संबंधी कसूर के अभियोग में निज के नियंत्रण में लेल गेल नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होवेन्द्र बोगटी जानकारी दिलेन। भ्रम फैलाव तरीका से प्रसाय प्रधानमंत्री ऊपर लांछना लगेने कहत अही ऊपर प्रहरी अनुसंधान शुरू केने हिनकर कहब छल। मुद्दा हामीले दर्ता गरेर सामान्य जिल्ला अदालतबाट चाहिँ जुन साइबर अपराध चाहिँ को मुद्दा हामीले दर्ता गरेर सामान्य जिल्ला अदालतबाट पक्रापुर्जी जारी गरे पश्चात त्यही पक्रापुर्जीको आधारमा उहाँको चाहिँ घर निवास भक्तपुरबाट CIBबाट खटिएको कुलीले हामीले पक्राउ गरेर उहाँलाई यहाँ CIB ल्यायौँ। भ्रम फैलाउने तरिकाले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उपर जुन हिसाबले चाहिँ लान्छनाहरू लगाएर अपलोडर गर्नु भएको छ त्यसैलाई आधार बनाएर त्यसैमा टेकेर जुन चाहिँ साइबर अपराध चाहिँ गरिने भयो त्यसै अनुसार हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र योसँगै जोडिएर आउने अन्य अपराधहरूको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। प्रसाय के मंगल दिन भरतपुर स्थित निवास प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। नेपाल सरकार और जर्मनी सरकार बीच नेपाल में विद्युत वितरण सिद्धिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कर अनुदान देव समझौता हस्ताक्षर भेलाइ छ। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय में नेपाल सरकार के दिशा अर्थ मंत्रालय और जर्मनी के दिशा राजदूतावास बीच समझौता भेलाइ छ। समझौता में नेपाल के दिशा अर्थ मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय सहयोग महाशाखा के सह सचिव धनीराम शर्मा और नेपाल के लिए जर्मनी के राजदूत डॉक्टर थोमस प्रिंस हस्ताक्षर केलेन। जर्मनी सरकार नेपाल के अनुदान सहायता स्वरूप 10 मिलियन यूरो अर्थात 1 अरब 46 करोड़ रुपया उपलब्ध कराव सहमति पत्र में उल्लेख रहल छ। उक्त समझौता नेपाल के विद्युत वितरण पूर्वाधार के सिद्ध कर आ थप प्रभावकारी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर जलवायु अनुकूल प्रविधि सब लागू कर लक्ष्य राखल गेल छ। उक्त अनुदान रकम भरतपुर बागमती प्रदेश बुटवल भैरवा लुम्नी प्रदेश आ पोखरा गंडकी प्रदेश लगायत के नेपाल के प्रमुख क्षेत्र विकास के लिए केंद्रित है। कार्यक्रम से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के विस्तृत संभाव्यता अध्ययन तैयार कर आ विद्यमान विद्युत वितरण प्रणाली के आधुनिक जलवायु स्मार्ट प्रविधि सहित के स्तंत्रण कर सहयोग है। संगे उक्त परियोजना जर्मनी के विकास बैंक मार्फत जर्मन वित्तीय सहयोग FC के रूप में कार्यान्वयन कर आ आधिकारिक कार्यान्वयन के लेल रेड बुक में प्रतिबिंबित होइत नेपाल सरकार के बजट प्रणाली में एकीकृत कैल जाय समझौता उल्लेख रहल छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल सड़क के क्षमता से बेसी भार बोक सवारी साधारण चल में पूर्ण रोक लगाव जिक्र केलेन। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासंघ धादिङ में आयोजना केने कार्यक्रम में मंत्री दाहाल 49 टन से बेसी भार नहीं बोक जहन कार्यविधि बनायल गेल समेत जिक्र केलेन। 49 टन से बेसी भार बोकने सड़क में चल गाड़ी सबके कार्यवाही संबंध में स्पष्टता नहीं रहला से सरकार अखन ऐके पूर्ण रूप में रोक लगाव जहन आवश्यक प्रबंध कर लागल जिक्र केलैथ। पड़ोसी देश सब के बाट सबसे होइत आयल सामान सबके सीमाना नाका में निरीक्षण कक सड़क के भार क्षमता से बेसी बोक नहीं देव तैयारी समेत भ रहल इनकर कहब रहल छ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। लगातार घट रहल सोन के दाम फिर से बढ़ लागल है। रेप दिन प्रति तोला 1,60,000 रुपया रहल सोन सोम दिन 1,000 रुपया से बढ़ल सल। अहिना आई मंगल दिन फिर 1,100 रुपया से सोन बढ़ कर प्रति तोला 1,62,100 रुपया में कारोबार भ रहल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन बढ़ल लगल संगे सोन के दाम समेत नेपाल में सेहो बढ़ल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ द्वारा जानकारी कराल गेल है। ऐसा पहले कार्तिक 15 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग 1,71,000 में कारोबार भेल सल। संगे एम्हर घटत गेल में रेप दिन सोन 1,60,000 रुपया में गिरल सल।
अहिना चांदी के दाम सेहो आई बढ़ल अछि। ऐसे पहले प्रति तोला 1920 रुपया में रहल चांदी आई 1955 रुपया में कारोबार बह रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। पाकिस्तान में बढ़ल प्रदूषण के कारण अवस्था गंभीर बनल अछि। हाले पाकिस्तान के दोसर बड़का शहर लाहौर में प्रदूषण के कारण गर्दा जमल आ ई अंतरिक्ष से समेत प्रत्यक्ष रूप में देखल गेल बीबीसी द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। एहि क्षेत्र में किछ स्थान में वायु के गुणस्तर निके खराब समेत रहल आ किछ क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से बेसी ऊपर पहुंचल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। सामान्यतः 150 से ऊपर के AQI के अवस्था अस्वस्थ मानल जाइत अछि त प्रदूषण के स्तर निरंतर बढ़ल बाद एके रोक आ नियंत्रण कर लाहौर संगे मुल्तान के क्षेत्र समेत किछ दिन के लेल पूर्ण रूप में लॉकडाउन कयल गेल अछि। एहि अवधि में AQI के अवस्था जांच क आवश्यक पड़ल में लॉकडाउन थप लंबा कर जानकारी कराल गेल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।